टेंजेंसी। लेक्चर कौन सा है ये? सर 13। सर थर्ड। अब देखो बच्चे, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है नव्या? यस सर। ये एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। नव्या ये बताओ, अगर y की वैल्यू इसके अंदर डाल दूं मैं, इससे x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? इंटरसेक्शन पॉइंट ही आएंगे ना। यस सर, ए एंड बी। तो लेट सपोज कि x की वैल्यू 1 आती है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 आती है, कोई दिक्कत? नो सर। अगर ये लाइन ऐसी होती तो वैल्यूज क्या हो गई, पास पास हो गई कि नहीं? यस सर, पास। x की वैल्यू जैसे ये आ जाती है 4, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब अगर ऐसे होती तो इसका मतलब क्या होता है, ये टच कर एक रहा है ही कि नहीं कर रहा? पॉइंट होता। यस सर। तो x इक्वल्स टू 3 आती। यस सर। यहाँ पे कितने रूट्स हैं, यहाँ पे कितने रूट्स हैं, इस लाइन सर के दो। कितने रूट्स हैं, इस लाइन के कितने रूट्स हैं, दो। और इस लाइन के कितने रूट्स हैं? सर वन। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, इसमें अगर x की एक वैल्यू आती है, यानी x इक्वल्स टू एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता? ये टेंजेंट होता। सर टैंजेंट की क्वेश्चन है। तो यानी ये इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू का मतलब क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल। यस सर। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू। जीरो। ये बात समझ आ गई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर एनी 2 डिग्री कर्व विद y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी डाल के d इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। ये बात समझ आ गई? यस सर, समझ गया। अब ये देखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर ना। अच्छा आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। यस तो d सर। इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस वन प्लस 4 एम इंटू स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर सी इंटू स्क्वायर सी माइनस स्क्वायर आर माइनस आर। स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस सर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 सी माइनस स्क्वायर 4। एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 प्लस 4 r स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर एम स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ये और ये कट गया। यस सर। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एम स्क्वायर। ये देखो, ये बात समझ आ गई ना भैया? यस सर। c की वैल्यू प्लस माइनस r, तो इसका मतलब ये अगर ये लाइन की इक्वेशन, अगर मैंने बोला ये सर्कल है, ये सॉरी ये सर्कल था, तो हमने ये बोला ये लाइन अगर टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो दो वैल्यूज आई हैं, तो c की अगर दो वैल्यूज आई हैं तो इसका मतलब कौन कौन से टेंजेंट हो गए, एक ये होगा एक ये पैरेलल लाइन, सही है यस कि नहीं? सर। यस सर। पैरेलल होंगे तभी ये टेंजेंट बन सकते। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी समझ आई है, यस और नो? यस सर, समझ आ सर। हाँ बोलो। सर एक बार स्टार्टिंग का बता दो कि समझ नहीं आई, ये एक्स की वैल्यू कैसे ली आपने? एज्यूम की कौन? है क्या? हाँ एज्यूम किए, एज्यूम किए। ओके सर। ये दोनों गैप डिफरेंट था ना, ये ज्यादा बड़ा था, ये कम हो गया, ये एक हो गया, कुछ भी नहीं, गैप ही नहीं है इसलिए। ओके सर। अच्छा अब कौन किसने बोला था ये डाउट? सर पूर्वी। पूर्वी बच्चे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन निकाल लें। यस सर। क्या करें? सर वाई को एम एक्स प्लस सी के इक्वल लग देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई पूर्वी? यस सर।
ये देख लो पूर्वी, यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर, Is equals to 0. 4m स्क्वायर c 4m स्क्वायर square c square 16a plus स्क्वायर 16a 2 to square the 4 for the 16 amc minus. minus 4c square m square equal to 0. Yes, sir. So सही है? cancel तो हो जाएगा c square 16a m. स्क्वायर इज इक्वल टू 16a mc आ गया, c इक्वल्स टू क्या हो गया, a बाय m। बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है इसकी कंडीशन और टेंजेंसी No, में? sir. बात समझ आ गई है ना? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ, अगर क्वेश्चन आता है, पूर्वी तुम ही बोलना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एलिप्स होता है। Yes, sir. अगर ये टेंजेंट की कंडीशन निकालनी है, निकाल सकते हो, यस और नो? Yes, sir. Y की सी वैल्यू स्क्वायर इज mx इक्वल plus टू c आ जाएगा रख ए देंगे. स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर ये आएगा। ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. आपके पास है ना 7 कर्व दे रखे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन और टेंजेंसी पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन और टेंजेंसी पे 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। कर सकते हैं सारे, हाँ या ना, सातों के लिए? वो Yes, कंडीशन सारी sir. याद करनी, कंडीशन सारी याद करनी। Okay, कोई sir. डाउट है? सर कहाँ पे, No, कौन से पेज sir. पे? पेज नंबर 37, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन और टेंजेंसी। जो इनके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो निकाल के याद करना है। हाँ, फाइनल रिजल्ट निकाल के याद करने। मैं किसी के रिजल्ट नहीं लिखवाने वाला, सारे रिजल्ट मेरे को कल वो क्या होता है, अलग सी शीट में सारे के सारे बच्चे शेयर भी करेंगे। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, अब एक और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन एक बार ही देख लेते हैं। कौन बोलेगा बच्चे मेरे साथ? गर्व बोलेगा? यस सर। गर्व बच्चे, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है? यस सर। अब हमें क्या निकालना है? एक तो निकालना है ए बी की लेंथ, क्या निकालनी है? सर लेंथ ऑफ ए बी। और एक निकालना है डी मिड पॉइंट, ये निकाल। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया ना? जल्दी से बता यस दे सर। बच्चे। अब ओ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? सर सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो। हाँ, सर क्या 4,4 आएगा? होगा। पॉइंट क्या आएगा? रेडियस क्या आएगा इसका? सर रेडियस आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस प्लस 8, तो सर आ जाएगा ये 40 रूट 40। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब चाह ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से निकाल सकता है। यस सर। सर 3 into 4 प्लस 4 ए into बी 4 का माइनस 12। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सर से 16/5 क्या क्या आएगा? 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 into 4 माइनस 12 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5। 4 स्क्वायर कितना तो आ सर गया? 16/5 आ जाएगा। तो एडी की लेंथ क्या आएगी? सर 40 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यस सर। और ट्वाइस ऑफ एडी किसके बराबर आया? सर ट्वाइस ऑफ एडी। ए बी के बराबर आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। यस सर। अब डी पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दें, एक्स माइनस 4/3 वाई माइनस 4/4 इज इक्वल टू नेगेटिव और 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कोई डाउट है एक्स और वाई की नो वैल्यू सर। निकालने में? समझ आ गई बात? यस सर। चलो, यहाँ तक बात क्लियर है ना सारी? यस सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अर्नव, यस एक लाइन है जो अल्फा बीटा से पास कर रही है, सही है, यस और इंटरसेक्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे।
ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओ, ए एंड बी। समझ आ गया? Yes. तो फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओ, ए, बी। बता सकते हो कैसे निकालेंगे? सर हम पहले तो सर मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट, मतलब जैसे कोई इंटरसेप्ट बना रहा है सर्कल दोनों एक्सिस पे, वो चेक कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं y माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू m होगा। यस सर। y इक्वल टू कितना आ गया, mx माइनस m अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट? यस। नो ए पॉइंट क्या आएगा जल्दी बता। सर x, 0। x, 0। तो ये हो गया हमारा, मेरे हिसाब से आ गया m अल्फा माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू a। ए वाला पॉइंट आ गया, यस। कॉमा 0। और बीटा ये क्या आएगा? सर y को 0, मतलब x को 0 रख देंगे। ये कोई डाउट है? नो अब आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए ये बता दो। सर, अल्फा और बीटा के टर्म्स में, और एच और एच और के। ए बी का मिड पॉइंट होगा एच के। यस सर। ये बात समझ आ गई? यस। क्योंकि यही होगा ना सर्कल, ये ऐसे ही बनेगा ना। यस सर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, एच इज इक्वल टू कितना आ गया? m अल्फा माइनस बीटा। ये बात समझ आ गई? यस अब इन दोनों से क्या एलिमिनेट करना है? सर, अल्फा m हटाना है। ये बात समझ आ गई? एम की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल यस बी योर सर। आंसर। कोई डाउट? नो सर। सर अगर हमको इसकी जगह अगर जनरल इक्वेशन दे देते सर्कल की, तो हम वो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगा उससे भी सकते करके हैं देख लो। बच्चे देख, मेरे को ना लास्ट में एक अल्टीमेटली एक इक्वेशन चाहिए जो एच के अल्फा बीटा की टर्म्स में, बस सर वो वो मतलब सेम कैसे ही किया? आएगी कैसे भी है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, इतने टॉपिक्स काफी हैं। ठीक है, कल करेंगे ढंग से। इतना मगर ढंग से कर लेना, कंडीशन और टेंजेंसी वाला ढंग से कर लेना। कर लोगे? कल थोड़ा सा ज्यादा कराऊंगा क्वेश्चन, कल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन, बट बच्चे करते रहना क्योंकि आज छोटी क्लास है थोड़ा सा, मगर कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन। कर लोगे? नवीन हो रहे हैं क्वेश्चन की नहीं? यस सर, हो जाते हैं पर सारे नहीं हो पाते, इसलिए भेजता नहीं। आज ट्राई बच्चे करूंगा ट्राई सारे किया हो कर, जाए। ट्राई यस सर। किया कर कि हो जाए। नव्या समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. मयंक समझ आ रहा है? यस सर। सर एक बार ये और स्टार्टिंग पूरी बता दो, वो समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं समझ आया। बच्चे एक बार वीडियो देख लियो, नहीं समझ आता तब मेरे को दोबारा बोल दियो, ठीक है? मैं अभी वीडियो शेयर कर देता हूँ जल्दी। ओके सर। चलो, थैंक यू बच्चे।